आईके एसोसिएट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके साथ एक नया अपडेट शेयर कर रहा हूं जो पहले भी आपको बता चुका हूं पुरानी वीडियो में। ये जो अपडेट आपको बता रहा हूं ये ई इनवॉइस से जुड़ा हुआ है। जी हां, आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी बार ये सवाल भी रहते हैं, अगर हमारे लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है, अगर हमारे लिए ई इनवॉइस मैंडेटरी है और अगर हम उस सिचुएशन में ई इनवॉइस नहीं बनाते हैं तो क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर हम जानते हैं, अगर ई इनवॉइस इशू नहीं किया गया बाय नोटिफाई क्लास, ई इनवॉइसिंग इशू नहीं किया गया बाय नोटिफाई ऑफ क्लास टैक्सपेयर हु आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड, जिनके लिए ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी किया गया था, मतलब आपके लिए ई इनवॉइस मैंडेटरी करना ज़रूरी है। अगर आपके लिए ई इनवॉइसिंग इशू करना ज़रूरी है फिर भी आप ई इनवॉइस इशू नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पर आपके ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न GSTR1, तो यहाँ पर GSTR1 को जब वेरीफाई किया गया, यानी GSTR1 को वेरीफाई कर दिया, तो उसके बेसिस पर अगर किसी टैक्सेबल पर्सन की लिमिट एक्सीड हो गई है, कितनी एक्सीड हो गई है लिमिट टैक्सेबल पर्सन की, तो कितनी लिमिट एक्सीड मैंडेटरी है, तो अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से एक्सीड हो गया है तो आपके लिए ई इनवॉइस मैंडेटरी है इनवॉइसिंग करना। ये जो 5 करोड़ है फाइनेंशियल ईयर 70-80 ऑनवर्ड्स आपको देखना है। तो अगर 5 करोड़ से अधिक अगर आपका टर्नओवर हो गया है तो उस केस में आपको ई इनवॉइसिंग करना मैंडेटरी है। तो ये वेरिफिकेशन ऑफ GSTR1 से पता लगा कि GSTR1 से पता लगा कि ई इनवॉइस से आप पर मैंडेटरी एप्लीकेबल है क्योंकि आपका टर्नओवर एक्सीड हो गया है 5 करोड़ से। तो अंडर सब रूल 4 ऑफ रूल 48 तो ई इनवॉइस आपको बनाना था। तो एज पर सब रूल 5 ऑफ रूल 48 क्या कहता है कि अगर आप पर सब रूल 4 रूल 48 एप्लीकेबल है, यानी कि आप पर ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है, तो अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो अकॉर्डिंग अगर आप अपना ई इनवॉइस इशू नहीं करते हैं तो जिस मैनर में आपको बताया गया है, तो कौन से मैनर में आपको बताया गया है, तो उस मैनर में अगर आप ई इनवॉइस इशू नहीं करते हैं, एक नॉर्मल टैक्स इनवॉइस अगर आप इशू करते हैं, तो ई इनवॉइस इशू ना करके तो क्या होगा, इट शेल नॉट बी ट्रीटेड एज वैलिड इनवॉइस, तो आपका वो वैलिड इनवॉइस नहीं माना जाएगा। क्योंकि पहले से ही हम आपको ये चीज़ें क्लियर करते आ रहे हैं, अगर आपके लिए ई इनवॉइस मैंडेटरी है, अगर आप ई इनवॉइस नहीं बना रहे हैं, एक नॉर्मल टैक्स इनवॉइस बना रहे हैं, तो आपका ई इनवॉइस वैलिड नहीं माना जाएगा। इसके बेसिस पर जो पार्टी है वो ITC को क्लेम नहीं कर पाएगी और साथ ही यू विल बी लाइबल पेनल्टी, और आप पर पेनल्टी भी लग सकती है। एक तो जो आपने नॉर्मल इनवॉइस बना है वो एप्लीकेबल नहीं माना जाए, वो वैलिड नहीं माना जाएगा, उसके साथ साथ आप पर पेनल्टी भी लग सकती है, यानी लगाई जाएगी। अंडर क्लॉज 1 ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 122 ऑफ CGST एक्ट में जो पेनल्टी प्रिस्क्राइब है वो आप पर लगाई जाएगी। अगर आप पर ई इनवॉइस मैंडेटरी है, एप्लीकेबल है, तो आप ई इनवॉइस ज़रूर बनाइएगा। अदरवाइज अगर आप ई इनवॉइस नहीं बनाते हैं, जो आपने एक नॉर्मल टैक्स इनवॉइस बनाया है वो मान्य नहीं होगा, वो वैलिड नहीं है।